हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है। तो 70 का पहला जो प्रश्न है, देखिए कुछ इस प्रकार है। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। चलिए पहले इसके कुछ फार्मूले देखते हैं। आपको पूर्ण शेष, सबसे पहले तो आप सीखिए पूर्ण शेष। यहाँ पे पूर्ण शेष बराबर होता है R1 प्लस R2 Q1 प्लस R3 Q1 और फिर Q2। पूर्ण शेष बराबर, अब R1 Q1 क्या है, क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, भाजक देगा, भाजक, और भाजक को Q आप कहेंगे। ये होगा किस रूप में, Q1 के, Q2 के, Q3 के, ठीक है। उसके बाद शेषफल आपको देगा, शेषफल देगा। शेषफल को आप R से डिनोट करेंगे और शेषफल कई दिए होंगे, R1, R2, R3 के रूप के होंगे इस प्रकार से। तो आपको इसके बाद पूर्ण शेष प्राप्त करना होगा। तो R1 फिर R2 Q1 फिर R3 Q1 और Q2, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अभी समझ में आता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। कोई संख्या है, मान लेते हैं ये कोई संख्या x है, इसमें 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपका हो गया भाजक, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। तो इसी प्रकार से एक आप बनाइए, इस प्रकार से एक चार्ट बनाइए। एक तो हो गया आपका भाजक, भाजक पहला कितना है 3, तो शेषफल कितना आया, 1 आया। फिर दूसरी बार क्या कह रहा है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है, जब भाजक 2 होता है यानी Q2, तो शेषफल फिर 1 आता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात, हमें भाजक मिल गया और शेषफल मिल गया, तो पूर्ण शेष बराबर क्या होगा, पूर्ण शेष बराबर जो होगा, पूर्ण शेष बराबर होगा, ये क्या आपका R1 है, ये क्या आपका R2 है, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। तो पूर्ण शेष बराबर कितना होता है, R1 मतलब 1 प्लस R2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3 डॉट डॉट 2 भाजक की बात करेंगे तो सिर्फ इतना होगा, सिर्फ इतना। तो यहाँ पे R1, ये हमारा R1 है, तो R1 1 हो गया, फिर R2, ये R2 1 है, और Q1 की बात करता है तो Q1 ये 3 है, तो 1 गुणे 3, तो बराबर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 और बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर पूर्ण जो शेष आया आपका, पूर्ण शेष अर्थात शेषफल, वो क्या हुआ, 4 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है यानी भाजक, भाजक आपका क्या है, क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। शेष कितना आता है, 1 आता है और
4 आता है। जब इसे 5 और 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। सबसे पहली बात तो हम यहाँ से पूर्ण शेष पता करते हैं। पूर्ण शेष बराबर कितना होगा, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है। तो ये वाला फार्मूला, तो पूर्ण शेष बराबर R1 अर्थात ये 1 होगा, और फिर R2 प्लस में R2 मतलब 4 होगा, और फिर इंटू कितना है, R2 इंटू Q1 कितना है 5 है, ठीक है, सॉरी Q1 कितना है 4 है। तो 4 चौके 16 और 1 17 आया, अर्थात जो पूर्ण शेष मिला वो कितना आ गया 17 आ गया। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या कहा है जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। तो अभी ये जो 5 और 4 से भाग देना है, इसी शेष में भाग देना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए इसके पहले हम लोग एक टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। जैसे मान लीजिए किसी संख्या में, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसमें 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 आता है, ठीक है। शेषफल कितना आता है 36 आता है। अगर इसी संख्या में अर्थात इसी x में 17 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो हम भाग इसमें नहीं दे रहे हैं, इसमें 17 से भाग देंगे तो 17 का डबल 34 आएगा और 2 36 होगा, तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे जो हमारा था, क्या था, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, ये वाला, ये था भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है। और ये जो आपका है क्या है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 17 आया, तो अब हमें क्या करना है, जब हम इस 17 में, ये जो 17 है आपका, इसमें क्या करना है आपको, पहले 5 से भाग देना है। तो 5 तिहाई 15, 15 2 शेष बच गया, 5 तिहाई 15 यानी भागफल यहाँ, शेषफल यहाँ, ये आपका नीचे भागफल होगा और इधर क्या होगा शेष होगा। और ये क्या है भाजक है, ये क्या है भाजक है। तो 17 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा। 17 में 5 से 5 3 15, 2 बच गया। फिर कहा 4 से भाग दीजिए, 4 इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो इस प्रकार शेषफल क्या होंगे, यानी जो R1 R2 प्रकार के शेषफल होंगे वो क्या हो रहे हैं 2 और फिर कितना 3 हो रहे हैं। ये आपका क्या है आंसर है। आइए 72 क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 1 6 शेष रहता है। यहाँ पर भाजक क्या कहा है, जो आपका भाजक है वो कितना है, भाजक दिया है 2 3 7, 2 3 और 7, और शेषफल कितना दिया है, शेषफल आपका है 1 1 6, 1 1 और 6, ठीक है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है और ये आपका Q3 है, ठीक है। तो यहाँ से कहा है कि अब हम इनसे हमें क्या करना है, R का यानी पूर्ण शेष पता कर लें। पूर्ण शेष अर्थात कैपिटल R पता कर लें, बराबर कितना होगा R1 प्लस R2 Q1 प्लस R3 Q1 इंटू में Q2 के। तो R1 कितना है 1 है, प्लस R2 कितना है, फिर R2 कितना है 1 है, Q1 कितना है 2 है, प्लस R3 कितना है 6 है, और फिर Q1 कितना है 3 है, और Q1 कितना है 2 है, सॉरी ये Q1 है, Q1 कितना है ये 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे,
और फिर इसके बाद Q2 कितना है, 3 है। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। तो 1 2 1 कम 2 प्लस 6 दूनी 12, 12 36, 36 आ गया। 36 2 38 1 39, तो यहाँ पर आया 39। जो शेष आया वो कितना आ गया, 39 आ गया। तो जब 39 आ गया तो इसमें हमें करना क्या है, फिर कहा है संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो यानी वह जो संख्या थी उसको 42 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। तो अभी अभी हम बताएं आपको, संख्या में नहीं, ये जो शेष आया है इसी में 42, इसी में हम 42 का भाग देंगे। तो 29 में अगर हम 42 का भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 29 ही आएगा, 0 बढ़ जाएगा, सॉरी 39 ही आएगा। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है, x, इसको भाग दे रहे हैं 56 से, किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 आता है। शेषफल कितना आता है, 29 आता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें, इसी संख्या को किससे भाग दें, इसी x को, x में 8 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो अब हमें इसमें नहीं भाग देना है, 8 का भाग किस में देना है, इसमें देना है। तो कह रहा है शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो 8 तरीके कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो 24 5 कितना होता है, 29 होता है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 आंसर आ गया। नेक्स्ट 74, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 74, किसी संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 1 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपका दिया है Q1 भाग देते हैं, अर्थात Q1 बराबर 4 और Q2 बराबर कितना है, 7 है, ऐसा दिया है। और फिर इसके बाद कह रहा है शेषफल R1 बराबर 2 दिया है, R1 बराबर कितना है, 2 है, और फिर R2 बराबर कितना है, 1 है। तो पूर्ण शेष कैपिटल R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 Q1 के, क्योंकि 2 ही पद हैं। तो R1 बराबर कितना है, 2 है, और फिर प्लस R2 बराबर कितना है, 1 है, और Q1 बराबर कितना है, 4 है। तो 2 प्लस 4 बराबर कितना आया, 6 आया, यानी R बराबर क्या है, 6 आया। फिर आगे क्या कहा है, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना है। अब संख्या में हम भाग नहीं देंगे, इसी में भाग देंगे। अब 6 में 28 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो, अगर कोई संख्या 11 से, मान लीजिए कोई संख्या 11 से विभाज्य हो और 13 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 11 गुणे 13 होगी। ठीक है, धन्यवाद।